आपको अंदर से मजबूत बना देगी यह बातें। सोने की लंका पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो वनवास ही देखा था ना। राजपाट तो कंस के पास भी था, जेल में जन्म तो श्री कृष्ण ने ही लिया था। जेल में तो कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को ही भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा है, हम तो फिर भी इंसान हैं। कोई रिजेक्ट कर दे तो उसे दूर नहीं होना, बल्कि उसके सामने रहकर कुछ ऐसा करना है कि आपको रिजेक्ट करने वाला पछताए। आपको पावरफुल बनना है, इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें, बल्कि इसलिए कि कोई आपको ना दबा सके। जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, तो मान लीजिए कि आप उस दिन कामयाब हो गए हैं। सफलता हासिल करनी है तो किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर भरोसा रखना। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले, वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। लोग जब अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे, और आज टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ कमा सकते हो उसे दूसरों से मांगना बंद करो। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, झलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। नीम के पेड़ को अगर दूध और घी से सींचा जाए तो भी नीम का पेड़ मीठा नहीं हो जाता। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति को जितना भी ज्ञान दो, वह अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ता। दूसरों की गलतियों से सीखे, क्योंकि सारी गलतियों को खुद करके सीखने के लिए हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जिंदगी बहुत छोटी है। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, लेकिन सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे व्यक्ति की जड़ें हिला देता है। गुजर जाएगा यह दौर भी, ज़रा सब्र तो रखो। जब खुशियाँ ही ना रुकी तो गम की क्या औकात है। बचपन में भरी दोपहरी में ना पाते थे पूरा मोहल्ला, जब से डिग्रियां समझ में आई पाँव जलने लगे। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहें, खुद से बात बोलना, मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूँ। हम न नास्तिक हैं न आस्तिक हैं, हम तो केवल वास्तविक हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसका त्याग करो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो, मनुष्य हो या धर्म हो। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। अगर तुम्हें पा लेते तो किस्सा इसी जन्म में ख़त्म हो जाता। तुम्हें खोया है, यकीनन कहानी लंबी चलेगी। जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को बदले, क्योंकि पूरी दुनिया में कालीन बिछाने से खुद के पैरों में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। कुछ करने का ढोंग करके आप दूसरों को नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अंदर से आप सच्चाई जानते हो कि आप कहीं ना कहीं दिखावा कर रहे हो। इसीलिए कम से कम खुद से तो ईमानदार रहो और सही दिशा में काम करो। औरत को महज एक औरत नहीं समझना, यह वह हस्ती है जो साथ दे तो भिखारी को राजा बना दे, और बगावत पर उतर आए तो महलों को भी मिट्टी में मिला देती है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह है। एक सीमा से अधिक खींचा जाने पर उसका टूटना तय है। दिल तो रोज़ कहता है मुझे कोई सहारा चाहिए, फिर दिमाग कहता है क्या धोखा दोबारा चाहिए। वक्त से ज़्यादा ज़िंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। समस्या हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस दुनिया को बदल सकता है। लफ्ज़ों के भी जायके होते हैं, परोसने से पहले चख भी लेना चाहिए। आंखें भी खोलनी पड़ी हैं साहब उजाले के लिए, केवल सूरज के निकलने से अंधेरा नहीं चला जाता। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा कामयाब होने के लिए दुश्मनों की ज़रूरत होती है। मानव संबंधों में सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं।
अच्छाइयाँ हम में नहीं, हमें देखने वालों में होती हैं। कैसे कोई एक इंसान पूरी दुनिया के लिए दोषों का भंडार और किसी दूसरे के लिए अच्छाइयों का खजाना हो सकता है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं, यह कभी टूटता क्यों नहीं। लेकिन लोग यह नहीं जानते, टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो गया है। गलतफहमी का एहसास तो तब हुआ जब हमने कहा रुको मत जाओ, और वो समझे रुको मत जाओ। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो कभी उस बात का उसे एहसान मत जताइए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी पूरी अच्छाई खत्म हो जाती है। संघर्ष थकाता जरूर है, पर हमें सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। सूर्य धीरे धीरे निकलता है, ऊपर उठता है और दुनिया में प्रकाशित करता है। उसी तरह सब्र के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वह एक दिन निश्चित ही ऊपर उठकर अपनी तकदीर बदलता है। अपनी पीड़ाओं का समाधान तुम्हें स्वयं ही ढूंढना होगा। आज के समय में किसी के दुखों को सुनने और समझने वाले व्यक्ति का मिलना अत्यंत दुर्लभ हो गया है। पैसा कमाना क्यों ज़रूरी है? बिना खाए सोया तो पता चला कि पैसा ज़रूरी है। बहन की शादी में पापा को रोते देखा तो पता चला पैसा ज़रूरी है। आगे की पढ़ाई को छूटते देखा तो पता चला पैसा ज़रूरी है। पापा की छुट्टी वाले दिन भी काम कर जाते देखा तो पता चला पैसा ज़रूरी है। ताकत और पैसा ज़िंदगी के फल हैं, जबकि परिवार और मित्र ज़िंदगी की जड़ हैं। हम फल के बिना अपने आप को चला सकते हैं, लेकिन जड़ के बिना खड़े भी नहीं हो सकते। ज़िंदगी में पीछे देखोगे तो अनुभव मिलेंगे, ज़िंदगी में आगे देखोगे तो आशा मिलेंगी। दाएं बाएं देखोगे तो सत्य मिलेगा, लेकिन अपने भीतर देखोगे तो परमात्मा मिलेगा, आत्मविश्वास मिलेगा। लाजमी है तुम्हारा खुद पर गुरूर करना। हम जिसे चाहें वह मामूली भी नहीं हो सकता। बदले बदले से हो जनाब, क्या बात हो गई? शिकायत हमसे है या किसी और से मुलाकात हो गई? संसार ज़रूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतज़ार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आपकी कीमत तब होगी जब आपकी ज़रूरत होगी। कभी कभी हम गलत नहीं होते, पर हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें यह सही साबित कर सकें। तुझे बेहतर बनाने की कोशिश में तुझे ही वक्त नहीं दे पा रहे हैं हम। माफ़ करना है ज़िंदगी, तुझे ही जी नहीं पा रहे हैं हम। कभी अकेले में बैठकर अपने आप से एक सवाल करो। इस बात की चिंता करो कि मेरे ना रहने से किसको सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बस जिसको फ़र्क पड़ता है उसके लिए ज़िंदगी जियो, बाकी सबको उनके हाल पर छोड़ दो। यकीन मानिए, जीने में मज़ा आ जाएगा। बातों की मिठास कभी अंदर का भेद नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है यह सांप को खाता होगा। महादेव कहते हैं, गम तो बहुत होंगे ज़िंदगी में, लेकिन किसी के सामने खुलासा मत होने देना। तुम बस मुस्कुरा देना, तमाशा मत होने देना। कलयुग चल रहा है, इसीलिए यह विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।